छात्र एवं छात्राओं, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी छात्र छात्राओं को इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 2 जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिन्होंने आपके कक्षा 12 के कोर्स में ऊधव प्रसंग और गंगा अवतरण 2 रचनाएं लिखी हैं। इसमें ऊधव प्रसंग पद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, पद्यांश का व्याख्या, पद्यांश का अर्थ इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ाएंगे और समझाएंगे। तो सभी छात्र एवं छात्राएं मन लगाकर हमारे साथ इस पद्यांश को पढ़ें और दोहराएं। ऊधव प्रसंग पद्यांश नंबर 1। भेजे मन भावन के ऊधव के आवन की, सुधि ब्रज गावन मैं पावन जबै लगी। काहें रत्नाकर गुआलनी की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी। उझक उझकी पद कंजनी कै पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छाबे लगी। हमको लिख्यों है कहा, हमको लिख्यों है कहा, हमको लिख्यों है कहा, कहन सबे लगी। ये पद्यांश है, इसका अर्थ समझें और उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर समझें। इसमें प्रसंग क्या है? तो पहला, इसमें प्रसंग क्या है? तो हेडिंग डालिए प्रसंग और लिखिए, गोपियों को जब यह ज्ञात हुआ कि ऊधव उनके प्रिय श्री कृष्ण का कोई संदेश लाए हैं, तो उनके मन में अपने प्रियतम श्री कृष्ण का संदेश जानने की उत्कंठा इस रूप में जाग उठी। अब इस संपूर्ण पद का अर्थ सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यानपूर्वक सुने, इस वीडियो के माध्यम से देखें और समझें। भेजे मन भावन के ऊधव के आवन की। आवन माने क्या होता है? आगमन। लिख लेना, आवन का शब्दार्थ होता है आगमन। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि मन भावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए ऊधव के आगमन की सूचना ब्रज के गांव में जिस समय व्याप्त हुई, भेजे मन भावन के ऊधव के आवन की। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि मन भावन श्री कृष्ण जी के द्वारा भेजे हुए ऊधव के आगमन की सूचना जब ब्रज के गांव में जिस समय व्याप्त होती है, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। क्या होता है? पावन जबै लगी। सुधि माने सूचना, और तो सूचना जो है जब मन भावन श्री कृष्ण जी द्वारा भेजे गए ऊधव के आगमन की सूचना जब ब्रज क्षेत्र के गोपियों को, सभी को सब ओर व्याप्त होती है, उसी समय अब ये दूसरी लाइन छोड़कर, कहें रत्नाकर ग्वालिन की झौरी झौरी। झौरी माने झुंड, ग्वालिन माने गोपिकाओं की। रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपिकाओं के झुंड, झौरी माने झुंड। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि जब ऊधव के आने की खबर ब्रज में व्याप्त होती है, तब गोपिकाओं के झुंड का समूह जो है क्या करता है? दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी। दौड़ माने दौड़ दौड़ कर, पौरी माने द्वार पर, नंद द्वार, नंद जी के द्वार पर दौड़ दौड़ कर गोपिकाएं जो हैं, आवन माने आगमन, तबै माने तब, लगी माने लगी,
तब जो है गोपिकाएं दौड़ दौड़ कर नंद जी के द्वार पर आने लगी। उझक उझग पद कंजन कै पंजन पे। उझक माने उचक कर, पंजन माने पंजों पर। अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर गोपिकाएं क्या करती हैं? अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को पेख पेख पाती छाती छोहन छाबे लगी। पेख पेख पाती छाती छोहन छाबे लगी। छोहन माने विकलता। पत्र को जब देखती हैं गोपिकाएं तो उनका हृदय जो है क्षोभ से, लालच से, उत्कंठा से भर उठा। सभी गोपिकाएं एक दूसरे से कहती हैं, हमको लिख्यों है कहा। हमको क्या लिखा है? हमको लिख्यों है कहा। हमको क्या लिखा है? हमको लिख्यों है कहा। हमको क्या लिखा है? कहा कहन सवै लागी। हमारे लिए श्री कृष्ण जी ने क्या संदेश लिखा है? हमारे लिए श्री कृष्ण जी ने क्या संदेश लिखा है? ऐसा सभी गोपिकाएं कहने लगी। तो ये था प्रिय छात्रों एवं छात्राओं इस पद्यांश का अर्थ। अब इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर आप सभी छात्रों एवं छात्राएं समझें। प्रश्न नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश कविवर जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित काव्य ग्रंथ ऊधव शतक से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित ऊधव प्रसंग शीर्षक से उद्धृत है। दूसरा जो है प्रश्न लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या है, क्या है? 4 भाग रेखांकित हैं। कौन कौन भाग हम पढ़ रहे हैं, सुनिए। भेजे मन भावन के ऊधव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। कहें रत्नाकर गुआलनी की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी। कवि रत्नाकर कहते हैं कि मन भावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए ऊधव के आगमन की सूचना ब्रज के गांवों में जिस समय व्याप्त हुई, उसी समय गोपिकाओं के झुंड दौड़ दौड़ कर नंद के द्वार पर आने लगे। तो ये था रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला प्रश्न लिखिए, गोपियों का हृदय क्षोभ से क्यों भर गया? प्रश्न लिखिए, गोपियों का हृदय क्षोभ से क्यों भर गया? तो इस प्रश्न का उत्तर है, गोपियों का हृदय क्षोभ से इसलिए भर गया क्योंकि श्री कृष्ण उनसे स्वयं आने के लिए कह गए थे, किंतु स्वयं आने के स्थान पर उन्होंने उनके नाम का एक पत्र भेज दिया। ये इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न लिखिए, सारी गोपियाँ क्या कहने लगीं? तो इस प्रश्न का उत्तर लिखिए, सारी गोपियाँ कहने लगी कि कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। अगला प्रश्न लिखिए, गोपियों को पंजे पर खड़े होकर ऊंचक ऊंचक कर देखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इस प्रश्न का उत्तर लिखिए, गोपियों को पंजों पर खड़े होकर ऊंचक ऊंचक कर देखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वहां गोपियों की भारी भीड़ लगी थी और सभी श्री कृष्ण द्वारा भेजे पत्र को देखना चाहती थी, इसलिए पीछे खड़ी गोपियों को ऊंचक कर देखना पड़ रहा था। तो ये था जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित ऊधव प्रसंग के पहले पद की व्याख्या। ये पहला पद बोर्ड पेपर के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से इस पद के अर्थ और इसके सभी प्रश्नोत्तरों को आप सभी छात्र एवं छात्राएं अध्याय 2 के इस पद की नोट्स में लिखें, पढ़ें और समझें। धन्यवाद।